अब जम्मू कश्मीर की कठुआ बॉर्डर पर मौजूद माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में भारतीय सेना ने एक बेहद ही साहसिक और समय पर चलाए गए ऑपरेशन में 22 सीआरपीएफ जवानों और 3 आम नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया। कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने बचाई 25 जिंदगियां। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के तुरंत बाद गिरी बिल्डिंग। पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने एक साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 22 सीआरपीएफ जवानों और 3 आम नागरिकों की जान बचाई। कठुआ बॉर्डर के माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में सीआरपीएफ जवान और आम नागरिक कल से फंसे हुए थे। रावी नदी के तेज बहाव और लगातार हो रही बारिश की वजह से उन्होंने एक इमारत में शरण ली थी। हालात इतने गंभीर थे कि उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हवाई रेस्क्यू से बची 22 सीआरपीएफ जवानों समेत 25 की जान। सुबह करीब 6 बजे भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचे। विषम परिस्थितियों में यह ऑपरेशन बेहद मुश्किल था। तेज हवाएं, बारिश और नदी का उफान, इन सब के बीच सेना ने अपना हेलीकॉप्टर जर्जर हो चुकी बिल्डिंग पर उतारा। फंसे हुए जवानों और नागरिकों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन जैसे ही सेना के हेलीकॉप्टर ने उस बिल्डिंग से उड़ान भरी, उसके कुछ ही देर बाद ये इमारत भर-भरा कर गिर गई। यानी अगर ऑपरेशन थोड़ी भी देरी से होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारतीय सेना ने जिस साहस और सूझबूझ से इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। रावी नदी बरपा रही है कहर। भारी बारिश के चलते रावी नदी उफान पर है। माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में कई इमारतें और ढांचे नुकसान झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यहां और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में राहत और बचाव दल लगातार चौकसी में जुटे। जम्मू में मूसलाधार बारिश के चलते कई जगह बाढ़ जैसे हालात है। इस बीच तवी नदी के बेकाबू होने से कोहराम मच रहा है। नदी में बिजली की रफ्तार से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो आपके सामने है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। तवी नदी पर बने इस पुल के पास सड़क धंसने के बाद चीख पुकार मच गई। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आई हैं। हादसे से पहले उस पुल से लगातार गाड़ियों का आना जाना हो रहा था। यही वजह रही कि सड़क धंसने से गाड़ियों को भी नुकसान हुआ और कई गाड़ियां इस नुकसान में आती हुई देखी गई। देखिए आपके सामने ये 3 गाड़ियां जो पलटी हुई आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि कुछ और गाड़ियां भी हादसे का शिकार हुई हैं। आसपास मौजूद लोगों की मदद से फ़ौरन गाड़ियों से सवार लोगों को बाहर निकाल लिया गया। जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माल का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। डोडा और उधमपुर में बादल फटने की वजह से अचानक से सैलाब आ गया, जिसने कई घरों और खेतों को नुकसान पहुंचाया। तेज बारिश के बाद नदियां और नाले उफान पर आ गए हैं। हालात ऐसे बने हैं कि लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोहराम पहाड़ों पर बरपा है। हालात बहुत ही खराब है। जम्मू कश्मीर के डोडा और उधमपुर में एक ही दिन में कई जगहों पर बादल फटा और नदियों में जैसे सुनामी आ गई।
अपनी सीमाओं से ऊपर नदियां बहने लगी। इतनी तेज रफ्तार से नदियों में पानी बह रहा था जैसे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाएगा, और ऐसा ही हो रहा था। बादल फटे तो मलबे और पत्थरों के साथ नदियों का पानी तेजी से बहने लगा और एक के बाद एक कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। डोडा के भदरवाह में तो बादल फटने के बाद पहाड़ से सैलाब मैदानी इलाके तक पहुंच गया और इस बाढ़ में मकान से लेकर दुकान सब बह गया। ऐतिहासिक शिव मंदिर, पांडु गुफा मंदिर बाढ़ की चपेट में आ गए। वहीं बादल फटने के बाद चारबाग कहारा में हालात बिगड़ गए। नदी आपे से बाहर हो गई और भयावह तरीके से बहने लगी। अचानक आई भारी बारिश के बाद नदी चट्टानों को चीरती हुई घरों को जद में लेते हुए बहने लगी और ऐसी तबाही आई कि लोग ऊपर वाले से रहम की भीख मांगने लगे। वहीं उधमपुर में भी बादल फटा और वहां भी ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ उसमें समाता चला गया। उधमपुर के रामनगर में ऐतिहासिक माता पिंगला के मंदिर पर जैसे खतरा मंडराने लगा। तुरंत मंदिर को खाली कराया गया और वहां मंदिर में माता रानी की 9 पिंडियां हैं जो एक लंबी गुफा के अंदर विराजमान है। डोडा जिले में बादल फटने की घटना ने कुछ लोगों की जान ले ली, तो वहीं अचानक आए सैलाब ने भारी तबाही फैला दी। कई परिवार प्रभावित हुए हैं और लोग सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे हैं। प्रशासन और राहत बचाव की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची हैं। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। उधर छत्तीसगढ़ के बस्तर में इंद्रावती नदी में आई बाढ़ के चलते कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि रेस्क्यू के लिए MI-16 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं। बस्तर में 16 लोगों का MI-16 ने रेस्क्यू किया है। बीजापुर के भैरमगढ़ में CRPF का कैंप इंद्रावती नदी में जो बाढ़ आई है उसके चलते डूब गया है। दंतेवाड़ा में भी नदी पर बने हुए कई पुल डूब चुके हैं। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बस्तर का कनेक्शन एक दूसरे से पूरी तरह से टूट चुका है। इन चारों जिलों में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी में भारी उफान है, जिसमें अलग अलग जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इटावा से लेकर कानपुर में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।